हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का 11 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पैकिंग इन सॉलिड पढ़ा रहे थे कि सॉलिड में किस तरीके से पार्टिकल्स को रख करके पैकिंग की जाती है या सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो पहले वन डायमेंशनल पैकिंग देख रहे थे। तो वन डायमेंशनल पैकिंग जो है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट एक रो में, एक सिंगल रो बनती है और उसमें हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो उसमें जो सेंटर पार्टिकल्स हैं, जो एक कोई भी सेंटर पार्टिकल है वो उसके संपर्क में दो पार्टिकल्स और होते हैं। कहने का मतलब वो दो पार्टिकल्स से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2। सिंपली क्वेश्चन क्या होगा कि वन डायमेंशनल पैकिंग जो है सॉलिड की वन डायमेंशनल पैकिंग में या वन डायमेंशनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो उस वन डायमेंशनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने कहने का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी सॉलिड का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो डायरेक्टली कितने पार्टिकल से या एक एटम कितने पार्टिकल से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपने वन डायमेंशन में देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। नेक्स्ट होगा हमारा 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन पैकिंग इन सॉलिड, 2 डायमेंशन पैकिंग इन सॉलिड। अब हमें 2D अरेंजमेंट देखना है। तो 1D में देखिए हमने क्या देखा था, 1D में क्या था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग केवल एक ही रो में पार्टिकल्स अरेंज हो रहे थे। बट अब हम देखेंगे 2 डायमेंशन पैकिंग इन सॉलिड। तो 2 डायमेंशन पैकिंग में किस तरीके की पैकिंग हो रही है, कितने रो। तो फिर से हम एक बार वो एक्सिस बनाएंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो अब क्या होगा कि एक्स एक्सिस भी अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रहेंगे और वाई एक्सिस, सिर्फ जेड एक्सिस बचेगा। तो 2 एक्सिस तभी आपका 2D होगा। 1D का मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे, अब 2D है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कवर करेंगे। 2 डायमेंशनल पैकिंग जो है वो 2 तरीके से होती है, 2 टाइप्स की होती है। 2 डायमेंशनल पैकिंग आ रहा 2 टाइप, लिख देते हैं 2 डायमेंशन पैकिंग आर ऑफ 2 टाइप। 2 डायमेंशन पैकिंग 2 टाइप की होती है, 2 तरीके से 2 डायमेंशन पैकिंग होती है। फर्स्ट है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज 2 डायमेंशन पैकिंग। तो 2 डायमेंशन पैकिंग 2 तरीके से है। फर्स्ट वन है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इसमें देखिए इसे हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट, इसे ए टाइप अरेंजमेंट भी कहते हैं। ए टाइप का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी आपके लेयर बनेंगे या जितने रो बनेंगे, इसमें आप 2 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा, ग्रुप ऑफ रो, ढेर सारे रो बन जाएंगे, 2 डायमेंशनल पैकिंग बन जाएगी। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग के स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो रो का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, ए टाइप, सारे रो एक जैसे होंगे। जैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिए ये 2 डायमेंशनल पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर है। तो एक रो बना दिया, दूसरा रो का जो एटम होगा, दूसरे रो का एटम बिल्कुल इसी के ऊपर रखा जाएगा, इसी एटम के ऊपर दूसरे रो का भी एटम इसी के ऊपर। अब इसमें देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि रो में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है, किसी भी रो में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है। अब ये हमने बना लिया। अब क्या ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। अब हमने कहा कि इसको हम ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। ए टाइप अरेंजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए सारे जो रो हैं, सारे लेयर्स आप देख रहे हैं ये ए टाइप हैं, ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप, कहने का मतलब सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने इनको ए टाइप दे दिया। आप भी एक्स टाइप दे दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, लेकिन सारे
रो का नाम जो है, सारे लेयर का नाम एक ही होगा, क्योंकि सारे लेयर में आप पार्टिकल्स देख रहे हैं एक जैसे रखे हुए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ए टाइप अरेंजमेंट। अब मैं करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। हमें पैकिंग में सिर्फ यही देखना है। पैकिंग में हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है और किस डायमेंशन का है, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब हम किसी सेंटर के एटम को ले लेते हैं, जैसे हमने इस सेंटर के एटम को ले लिया, ये हमारा सेंटर एटम है। अब आप देख सकते हैं कि कितने एटम से टच हो रहा है, ये एटम कितने एटम से टच हो रहा है। देखिए ये सेंटर वाला एटम है, इसके टच में एक ये हो गया, डायरेक्टली टच में है 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने एटम इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दैट इज 1 2 3 और 4। और देखिए और नहीं, ये सब है लेकिन इससे दूरी पे है, इससे टच में नहीं है, इससे डायरेक्टली जो है ये 4 ही जो है आपके टच में है, तो ये 4 आपके टच में हो गए। इससे डायरेक्टली टच में कितने हैं, 4 पार्टिकल्स टच में हैं। सेंटर एटम से डायरेक्टली कांटेक्ट में है आपके 4 पार्टिकल्स, आप देख सकते हैं। 4 का मतलब अब क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। 4 का मतलब है कि ये आपस में स्क्वायर बना रहे हैं, ये देखिए आपस में जुड़े हुए हैं और ये आपस में स्क्वायर बना रहे हैं। और जब ये स्क्वायर, अब ऐसे भी आप देख सकते हैं स्क्वायर बना रहे हैं, क्योंकि सेंटर एटम अटैच विद 4 एटम से डायरेक्टली अटैच है, स्क्वायर बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जब 4 एटम से अटैच्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। स्क्वायर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये 4 एटम से टच होते हैं और स्क्वायर बनाते हैं। और ए टाइप अरेंजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे लेयर्स जो हैं एक जैसे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है, क्योंकि सेंटर का एटम डायरेक्टली 4 एटम से अटैच है, दैट्स व्हाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अब हमें देखना है क्या ये 2D है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए एक एक्सिस तो इस पे हो गई, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ ये इसको देखिए तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और तीसरी एक्सिस हमें नहीं दिख रही, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 2D स्ट्रक्चर हो गया। तो फर्स्ट टाइप था 2 डायमेंशनल का, फर्स्ट टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब यहीं पे हम दूसरा टाइप देख लेते हैं, सेकेंड टाइप है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल का मतलब ये है कि हेक्सागोन बनेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर, हेक्सा का मतलब है 6, स्क्वायर का मतलब था 4 स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब हम देख लेंगे क्या चीज़ें हैं इसमें। फर्स्टली दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 6 कोऑर्डिनेशन, स्क्वायर बना रहा है, ये हेक्सागोनल बना रहा है। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट, इसे हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप अरेंजमेंट, इसमें किस तरह के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, ए बी टाइप होगा, मतलब इसमें दो डिफरेंट लेयर्स बनेंगे। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ये हो गई हमारी पहला रो हमने बनाया, पहला कॉलम ये बन गया। अब इसके ऊपर जो दूसरी लेयर, इसको कह दिया ए, इसको हमने मान लिया, इस रो को ए टाइप मान लिया। अब इसके ऊपर जब हम रखेंगे, तो अब जब एटम रखेंगे तो इस वाले पार्टिकल के ऊपर न रख करके इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप पे रखेंगे, मतलब ये पार्टिकल इस पे रखे जाएंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल्स इस पे रखे जाएंगे, इन दोनों पार्टिकल्स के, इन दोनों स्फीयर के बीच का जो गैप है उसमें ये रखे जाते हैं। ये हमने रख दिया, ये ए हो गया, ये कौन सी लेयर हो गई, बी, ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया। अब ए बी दो लेयर डिफरेंट होगा, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। अब जो थर्ड लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर जैसी होगी, फोर्थ लेयर होगी वो सेकंड लेयर, यानी ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर बनाएंगे तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी। तो फिर से हम इस तरीके से इसको रख देंगे।
इस तरीके से हमने रख दिया। अब जब अगली लेयर बनाएंगे तो ए टाइप, बी टाइप, फिर से ए टाइप, अब फिर से बी टाइप, बी के जैसा। तो बी वाला पार्टिकल्स कहाँ रखा जाएगा? दो स्फीयर के बीच का जो गैप है उनके बीच में रखा जाएगा। दो स्फीयर के बीच में जो गैप है ये वहां पर रखे जाएंगे। ये तो ये बी टाइप पे देख रहे हैं आप, ए बी टाइप अरेंजमेंट। दो डिफरेंट, इसमें टू डिफरेंट लेयर्स होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? टू डिफरेंट लेयर्स होंगे या टू डिफरेंट रो होंगे। यहाँ पर टू डिफरेंट लेयर्स का अरेंजमेंट होगा। अब हमको देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब आप कोई सेंटर का एटम ले, जैसे हमने इसको ले लिया, ये सेंटर का एटम है। अब आप देख सकते हैं कि कितने एटम से अटैच हो रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम। तो आप देखेंगे कितने एटम से अटैच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने एटम से? 6 एटम से अटैच हो रहा है। तो ये क्या बना रहा है देखेंगे, जब इनको हम 6 एटम को लेकर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या बना रहा है, हेक्सागोन बना रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। ये सेंटर वाला एटम 6 एटम से अटैच हो रहा है, हेक्सागोनल बना रहा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग कहते हैं। अब कितने एटम से अटैच हो रहा है? 6 एटम से अटैच हो रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा क्योंकि सेंटर का एटम जो है वो 6 एटम से अटैच हो रहा है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग। टू डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग, दे आर टोटल स्क्वायर क्रॉस पैकिंग, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। तो याद करने वाली बातें क्या है, इसमें हमको डायग्राम याद रखना है कि इसमें सारे लेयर एक जैसे होंगे, ए टाइप अरेंजमेंट होगा पहली बात। दूसरी बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है, सेंटर के एटम 4 एटम से अटैच्ड है। ये हेक्सागोनल है, इसमें ए बी टाइप अरेंजमेंट है। दो डिफरेंट लेयर है, ए बी। पहली लेयर दूसरी लेयर अलग होगी, फिर पहली जो थर्ड लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर जैसी, और जो आपकी सेकंड लेयर होगी वो फोर्थ लेयर, दोनों आपस में फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी, सेकंड और फोर्थ लेयर एक जैसी होगी। ए बी ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। और सेंटर का एटम 6 एटम से अटैच है, दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है टू डायमेंशनल पैकिंग। अब हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल पैकिंग इन सॉलिड। थ्री डायमेंशनल पैकिंग इन सॉलिड। थ्री डायमेंशनल पैकिंग देखना है हमको सॉलिड में। थ्री डायमेंशनल का मतलब ये है कि अब जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक्सिस के अलोंग अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस पे बनेंगे। जबकि अब तक हम देख रहे थे कि केवल दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही बन रहे थे, लेकिन अब जो बनेंगे वो एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सिस पे। तो थ्री डायमेंशनल, अब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी जो है वो 3 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट है 3 टाइप्स। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन है दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सिंपली 3 डायमेंशनल में भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो अरेंजमेंट कैसा होगा? ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर भी ए टाइप अरेंजमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी लेयर, अब चूंकि 2D स्ट्रक्चर बना, हम 2D ही बना सकते हैं, हमें इमेजिन करना पड़ेगा 2D बनाने के बाद, क्योंकि 3D हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमें इमेजिन ही करना है। तो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D अरेंजमेंट देखा था कि एक जैसे लेयर हैं, एक जैसे लेयर हैं। ये कैसा अरेंजमेंट है? ए टाइप अरेंजमेंट है, ए टाइप अरेंजमेंट है। अब एक चीज देखेंगे, ये 2D तो बन गया। अब देखिए एक एक्सिस यहाँ चली गई एक्स और एक ऊपर की तरफ हो गई वाई। अब जेड एक्सिस ऊपर आएगी, तो कहने का मतलब ये एक लेयर, हमने इसको मान लिया एक लेयर, तो दूसरी लेयर इसी के ऊपर, ये एक लेयर है बनी हुई, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बॉक्स बनता जाएगा। तो जब ऐसे बॉक्स बनता जाएगा तो अभी तक तो एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस था। जब ये बॉक्स ऊपर की तरफ लेयर बनते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। जेड एक्सिस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ लेयर। यहाँ पर लेयर्स, एक लेयर बनने के बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, और सारे लेयर में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, ए टाइप। मतलब यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग या 3 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेयर, ग्रुप ऑफ लेयर। इसमें लेयर्स के ग्रुप होते हैं, लेयर आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, तब जाकर के 3 डायमेंशन। तो इसको इमेजिन ही करना है हमको, एक लेयर बनाए, इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, ऐसे लेयर बनाते जाएंगे और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ए टाइप ही होगा। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अब हमको देखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, ये सेंटर का एटम जो है, ये सेंटर एटम है, हमने मान लिया है। कितना है आपका, ये सेंटर एटम है। ये कितने एटम से अटैच है हम देख रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर अभी सिर्फ 4 एटम से अटैच है, अपने लेयर में 4 एटम से अटैच है। फिर उसके नीचे एक लेयर होगी, उसके नीचे उसके ऊपर एक लेयर होगी। तो ये जब ऊपर की तरफ एक लेयर होगी तो उससे एक एटम से अटैच होगा, इसके नीचे एक लेयर होगी तो उससे एक अटैच होगा। तो अपने लेयर में वो जो है वो 4 एटम से अटैच है, ऊपर वाली से एक एटम से, नीचे वाले से एक एटम से। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कि यह टोटल कितने अटैच हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्यों 6 हो गया भाई, 4 एटम फ्रॉम 1 लेयर। 4 एटम जो सेंटर वाला एटम है, अपने लेयर में 4 एटम से अटैच है, ऊपर वाली लेयर से एक एटम से अटैच है, नीचे वाली लेयर से एक एटम से अटैच है। तो इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बट 3D होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर मिलाएं तो वहां पर 2D था, इसलिए स्क्वायर बन रहा था, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। लेकिन यहाँ पर 3D है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सिमिलरली दोनों में ए टाइप अरेंजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा टाइप है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल पैकिंग 2D में भी देखा, 2D में क्या था, ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो यहाँ पर भी लेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा, अरेंजमेंट ऑफ लेयर, अरेंजमेंट ऑफ लेयर ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो यहाँ पर लेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा, ए बी टाइप होगा, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप था। यहाँ पर ए बी टाइप अरेंजमेंट है। तो बनाएंगे, ए बी का मतलब 2 डिफरेंट लेयर है, 2 डिफरेंट लेयर ए लेयर बी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल हेक्सागोनल की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए, जब हम हेक्सागोनल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम बनाएंगे 1 2 3। एक लेयर हमने इसको मान लिया हमने, एक लेयर ये हो गया ए। अब दूसरी लेयर डिफरेंट होनी चाहिए, ये बना लिया हम। इमेजिन कर रहे हैं डिफरेंट लेयर बना रहे हैं, ए लेयर हो गया, ये हो गया बी। अब अगला वाला लेयर कैसा होगा, बिल्कुल ए की तरह होगा। तो ये देखिए ये बी हो गया, इसके ऊपर बनेगा, सॉरी ए हो गया, ये ए है, ए बी। इसके ऊपर जो बनेगा तो फिर से ए आपका बी बन जाएगा। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप क्लियर हो जाएगा। देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से तो यहाँ पर देखिए, अब आप देखेंगे एटम कहाँ पर रखे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया। फिर आपने देखा 1 2 3 4 5 6, ए लेयर बी लेयर, देखेंगे ये ए लेयर हो गया, ये सॉरी ए लेयर ए लेयर दोनों एक जैसे। अब बी वाली जो लेयर बनेगी वो बीचों बीच बनेगी। बीचों बीच का मतलब यहाँ पर एटम रखे जाएंगे, एक एटम यहाँ पर इस फेस पर, एक दूसरा इस फेस पर और तीसरा इस फेस पे। इसको मिला देंगे, ऐसे इसको मिला देंगे तो ये 3 आपके बन जाएंगे ए बी। अब जो ये सेंटर का एटम है, ये जो सेंटर वाला फेस पे जो एटम है, ये देखिए कितने एटम से अटैच है। हमको कोऑर्डिनेशन नंबर अब निकालना है।
तो ये सेंटर का एटम इस कितने दूर दूर हमने बना रखा है, एक्चुअल में ये पास पास है, इस तरीके से है बिल्कुल। तो ये सेंटर एटम आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। तो 6 तो अपने लेयर में इस तरीके से आप देख रही हैं। इस एटम को आप देखिए, इसको ना देखें आप इसे देखें, तो आप देख रहे हैं कि कितने ऊपर से कितने से अटैच है, 6 से, नीचे भी 6 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12, क्योंकि अपने लेयर में ये 6 होगा, नीचे वाली लेयर से 6 एटम से, बीच का एटम ऊपर से 6 से, नीचे से 6 से अटैच्ड होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल, 3 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस तरीके से एक और रह गया, वो है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। थर्ड वन है दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखेंगे इसको हम जो है एफसीसी पैकिंग, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।